बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल-मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको फैमिली समेत खुश व खुर्रम रखा है, सलामत रखे, आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और आपका रिस्क वसी करे, आपको तंगदस्ती, परेशानी, गुर्बत से बचा के रखे। अल्लाह ताला आपको हर नज़र बस से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कल मैं यहाँ पे इतवार जो गुज़र गई है, मैं यहाँ पे नहीं था। मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बता दिया था कि मैं पीर साहब के पास गया था, तो इसलिए मैं एक दिन वीडियो नहीं बना सका, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो मैं जितने भी आज सोमवार को मेरे पास लोग आए, उनको अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी ऐसा नहीं कि जो मायूस जो मायूस वापस लौटाओ। अल्लाह का शुक्र है, लख लख शुक्र है कि आज मैंने 27 बंदों को, जिनमें 3 ख़वातीन भी थी, उनको काम पे लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोशिश होती है कि मेरे दफ्तर आने वाला, चाहे वो किसी ही भी उम्र का और पाकिस्तान के किसी भी सूबे का, गांव का, मौजे का, चक तक, तहसील का रहने वाला क्यों ना हो, चाहे मर्द है चाहे ख़वातीन है, मैं उनको काम पे लगा के रहता हूँ। और फौरी तौर पर मैं बग़ैर, ना तो बाज़ रोज़गार ऑफिस वाले होते हैं कि वो कहते हैं ये कि अपना नंबर दे दें, अपनी सीवी दे दें, हम देखेंगे, हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम क्लाइंट से बात करेंगे, आपको बताएंगे, फिर अगर आप म्यार पर पूरा उतरेंगे तो फिर बताएंगे। लेकिन मेरा ये सिलसिला बिल्कुल नहीं है। मैं 10 मिनट में नौकरी देता हूँ, जहाँ पे 3 टाइम खाना पीना रिहाइश फ्री होती है। इस महंगाई और गुर्बत के दौर में हर बंदा परेशान होता है, वो उसके लिए एक दिन भी बड़ा मुश्किल होता है। ये वही जानता है जो बेरोज़गार होता है, जिसके घर में मसाइल होते हैं, जिसके पेट में भूख होती है, जिसके छोटे बच्चे होते हैं, जिन्होंने, और वो शख्स इंतहाई परेशानी के आलम में रात की सुकून की नींद भी नहीं सो सकता, क्योंकि एक तो किराया, मकान किराए का होता है अक्सर का, और दूसरा ये कि भारी बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें हैं, दवाइयाँ हैं, बीमार है कोई, घर में माजूर है, तंगदस्त है कोई, घर के 100 मसाइल हैं, कोई कर्जदार है, तो बहुत से मसाइल हैं। इतनी तनख्वाहें नहीं होती जितने मसाइल और का अंबार होता है। और हर इंसान यही चाहता है कि वो खुशहाल हो, उसकी तंगदस्ती ख़त्म हो, उसकी परेशानी ख़त्म हो, उसके और वो इसके हलाल कमाए और इसको जल्द अज जल्द बग़ैर देर किए जो फौरी तौर पर मुलाजमत मिल सके, ताकि वो अपना और अपने बाल बच्चों, अपने अहल खाना का पेट पाल सके। अल्लाह ताला हर एक को अपना मुताज करे, किसी इंसान का मुताज ना करे। मैं इसीलिए अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, खुशहाल हैं, नहीं खुशहाल हैं, किसी भी हालत में हैं, अल्लाह का ज़िक्र करना मत भूला करें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना मत भूला करें, इस्तिग़फ़ार का विर्द करना मत भूला करें। अल्लाह से मांगें जो भी मांगना है, अपनी जायज़ ख्वाहिशात, अपनी जायज़ मुरादें अल्लाह ताला के आगे दरख्वास्त डाल दिया करें। चलते फिरते उठते बैठते जो है आप अल्लाह ताला को याद रखें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह से रिज़्क़ की दुआ मांगें, अपने मसाइल के हल के लिए दुआ मांगें। अल्लाह सुब्हाना ताला बंद दरवाज़े लाजमी खोलता है, वो ज़ंग आलूदा ताले भी खोल देता है, और ऐसी ऐसी राहें दिखाता है इंसान को, दिमाग में उसके ऐसी ऐसी इंसान के ज़हन में कामयाबी की तरफ बढ़ने का और एक तरीका आता है, एक ख़्याल आता है, एक सोच आती है कि वो गैब से आपकी मदद हो रही होती है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी आपको रिस्क भी आ रहा है, माली दौलत भी आ रही है, खुशहाल भी हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कि अल्लाह ताला का अगर आप ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला किसी पे एहसान नहीं रखता। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने
नामों के साथ तफ़ैल ज़रूर उस बंदे पे, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, स्याकार क्यों ना हो। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में वाज़िह तौर पर फरमाता है कि इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो नेकी की राह में, अगर वो सीधे रास्ते पर आना चाहता है तो इस्तग़फ़ार कर ले, तो मैं उसके समुंदर के जाग के बराबर जो है जो गुनाह है वो माफ़ कर सकता हूँ। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। शुक्र है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने रिज़्क़ का मामला अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर इंसान के हाथ में होता तो यकीन माने हम किसी को एक पानी की बूंद और एक रोटी का नवाला भी नहीं देख सकते। क्यों? उसकी वजह ये है, हमारे अंदर, हम मुसलमान कलमा गो तो हैं, लेकिन किसी मुसलमान भाई को अक्सरियत लोग जो हैं वो खुशहाल नहीं देख सकते, अपने से आगे जाता नहीं देख सकते, एक दूसरे की हम टांगें खींचने पे लगे होते हैं। कोई अच्छा खा रहा है तो सोचते हैं ये अच्छा क्यों खा रहा है, मुझसे अच्छा क्यों खा रहा है। तो अगर वो गुर्बत की चक्की में है तो बहुत से लोग जो हैं उसकी बेबसी पर मजाक उड़ाते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और उसी के पास जाना है, इसीलिए अल्लाह से मांगे, अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह के आगे फरियाद करें। वो हीला इंसान अगर खलूस नीयत से करता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला नीली छतरी वाला वसीला ज़रूर बनाता है। आज की वीडियो मेरे पास इस्लामाबाद के अंदर बहुत अच्छे नाम वाली, बहुत बड़ी मुलाजमीन रखने वाली कंपनियां हैं, जो फ़िल्टर प्लांट कंपनियां हैं, वो मेरे पास उनके मालकान से मेरा बहुत अरसा से ताल्लुक़ है, और भाइयों वाला, दोस्तों वाला छोड़ के भाइयों वाला ताल्लुक़ है, और बड़े फ़ख्र के साथ मुझसे रब्ते करते हैं कि शुएब हमें अपनी कंपनी के लिए बंदा दो, ये हमारी नहीं आपकी अपनी कंपनी है। तो इससे बड़ी मोहब्बत उन मालकान की क्या होगी मेरे साथ। जी हाँ, इस्लामाबाद के अंदर मेरे पास चंद फ़िल्टर प्लांट्स कंपनी है, अच्छी बड़ी कंपनी है, जो मुलाजमीन को बाकायदा अपना साथी समझती हैं, मुलाजमीन की नहीं समझती, अपना बाजू समझती हैं, और उनके मालकान यही समझते हैं कि अगर ये मुलाजमीन हमारे अदारे में काम कर रहे हैं तो इन्हीं की वजह से हमारा रिस्क भी चल रहा है, इनका भी रिस्क चल रहा है, हमारा अदारा भी चल रहा है। और ऐसे मालकान जो हैं वो बहुत कम सोचते हैं, और जो अच्छा सोचते हैं, यकीन माने अल्लाह ताला ने उनको 1 से 2, 2 से 3 फैक्ट्रियाँ, कारोबार दे रखे हैं। क्यों? जब आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला भी आप पर करम नवाजी, रहमतों की बारिश करेगा। मेरे पास इस्लामाबाद के अंदर चंद बड़ी फ़िल्टर प्लांट कंपनियां हैं, वहाँ पे मुझे 9 अदद ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर जो मैट्रिक पास होने लाजमी चाहिए। नंबर 1 मैं शराइत बता देता हूँ, क्योंकि जो टर्म एंड कंडीशन, जो हदायत मुझे क्लाइंट्स देता है, मैं वो वैसी बिल्कुल समझ लें कि जिस तरह आप किसी पेपर की फ़ोटोकॉपी कराते हैं, मैं एज इट बता देता हूँ। 1 इंच भी, मैं एक बात भी अपने पास से बिल्कुल नहीं कहता। उनकी मुंह से निकली हुई बात मैं अपने मुंह के ज़रिए आप तक पहुंचा देता हूं। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, काम आपने करना है, काम आपको चाहिए, काम दिलवाने वाला मैं हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को खुल के रिस्क अता फरमाए। जिनके पास बहुत दौलत है अल्लाह ताला उन्हें और दे, और जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला उन्हें भी बहुत दौलत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे जी ड्राइवर्स चाहिए, और उनका कहना है कि ड्राइवर्स जो हैं वो पंजाबी होने चाहिए, मैट्रिक पास होने चाहिए, वोचर लिख सकें, यानी कि बिल बुक जो होती हैं वो लिख सकें, उर्दू में उर्दू लिख सकें, उर्दू पढ़ सकें,
शाहज़ोर गाड़ी चला सकें, हीनो ट्रक्स चला सकें, लोडर्स सुजुकी जो है वो चला सकें। LTV लाइसेंस होना चाहिए। कम से कम उनकी उम्र जो है 28 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। ये तो हो गई ड्राइवर की, ठीक है। ड्राइवर्स को 3 टाइम का खाना भी मिलेगा, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, अच्छी रिहाइश, अच्छा खाना पीना मिलेगा। इसके अलावा महीने की अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। इस तरह महीने की छुट्टियां भी उन्हें मिलेंगी। ये इस्लामाबाद में जो फ़िल्टर प्लांट। इसी तरह मेरे पास इन्हीं के ये इन कुछ इनमें से हैं, कुछ और भी फ़िल्टर प्लांट्स हैं मेरे पास जिनको लोडर्स चाहिए, यानी कि लोडर्स जो हैं वो भी पंजाबी, मानसेरा, एबटाबाद, कश्मीर के हो जाएं। ड्राइवर भी पंजाबी, कश्मीर, एबटाबाद, रावलाकोट के हो जाएं तो कोई अर्ज नहीं। लोडर्स जो होते हैं वो फ़िल्टर प्लांट की बोतलें, पानी की जो मिनरल वाटर की बोतलें होती हैं, उनको गाड़ी में रखना, गाड़ी से फिर उतारना, ड्राइवर के साथ मूव करना, मार्केटिंग में जाना, कंपनियों में जाना, वहाँ पे जो बोतलें डिलीवर करनी होती हैं वो जाना, वो उतारना, दोबारा कंपनी से लोड करनी बोतलें, और फिर उन कंपनी से लोड करके बोतलें आगे सप्लाई करनी, यानी कि लोडिंग का काम है। तो वो भी मुझे जो है लोडर जो है चले, उनकी जो उम्र है वो मैं इतना कर सकता हूँ कि 22 साल से लेकर 38 साल तक लोडर हों, मेरे पास आएँ। हेल्पर, लेबर्स जो लोडिंग का काम कर सकते हैं मेरे पास आएँ। इंशाल्लाह 10 मिनट में शनाख्ती कार्ड असल होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होने चाहिए, अपने ज़रूरत के कपड़े ले आएँ, खाना पीना रिहाइश अच्छी जगह मिलेगी। ये थी आज की वैकेंसी के ड्राइवर्स LTV हों, पंजाबी हों, मानसेरे के हों, कश्मीर के हों, एबटाबाद के हों, रावलाकोट के हों, बटग्राम के हों। लोडर्स जो हैं वो भी पंजाबी हों, कश्मीरी हों, एबटाबाद के हों, रावलाकोट के हों, बटग्राम के हों। तो कोई भी मेरे पास फौरी तौर पर आ सकता है। मेरा ऑफ़िस टाइम सुबह 10 बजे से 5 बजे का दरमियान होता है। सुबह 10 बजे मेरा ऑफ़िस खुल जाता है, मोबाइल मेरा ओपन हो जाता है, खुल जाता है। 5 बजे मेरा मोबाइल ऑफ़ हो जाता है और 5 बजे मेरा ऑफ़िस क्लोज़ हो जाता है। 5 बजे के बाद मैं किसी को ना फ़ोन सुन सकता हूँ, ना किसी को नौकरी दे सकता हूँ। दूसरा 2 से 3 मेरा खाने का वक्फ़ा होता है। अगर इस दौरान अगर आप भी जाएँ दफ्तर तो बेशक इंतज़ार कर लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरी तौर पर 3 बजे आकर काम पे लगा सकता हूँ। सुबह 10 बजे जो मेरे पास आएगा इंशाल्लाह मैं उसको काम पे लाज़मी लगाऊंगा। बाकी काम आप लोगों ने करना है। नया नया माहौल होता है, कुछ मेरे भाई दोस्त साथी घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ कि जब बच्चा या बच्ची पहले दिन स्कूल जाता है तो वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसका दिल नहीं करता कि पता नहीं क्या होने जा रहा है मेरे साथ। लेकिन वही बच्चा और बच्ची 2-3 दिन गुजरते हैं, स्कूल में उसके क्लास फेलो बन जाते हैं, दोस्त सहेलियाँ बन जाती हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो वो खुशी से जाता है। स्कूल टीचर्स भी उससे प्यार करते हैं। तो इस तरह वो एक माहौल में को अपना लेता है और उसको फिर अपनापन महसूस होता है, बेगानापन महसूस नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी भी जगह काम करते हैं तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपको मुश्किल लाजमी होती है और बेगानापन महसूस लाजमी होता है, अपने भी पीछे याद आते हैं। तो ये बात होती है कि आप जो है इन चीज़ों को अपनाने के लिए जितनी जल्दी होंगी अपनाएंगे, अपनापन महसूस करेंगे, जहाँ पे काम करेंगे उनके माहौल में रंग जाएंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी देगा, आपकी तनख्वाह भी मज़ीद इजाफ़ा होता रहेगा और आपको मज़ीद सहूलतें भी मिलेंगी, मालकान के वफ़ादार बन करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी एक कोशिश होती है और ये मैं मैंने एक अपना असूल बनाया हुआ है अपने इदारे का कि मैं ऐसे किसी क्लाइंट्स को मुलाज़म बिल्कुल नहीं देता,
میں کسی کو نہیں دیتا جو گالی دے، جو ملازم کو گالی دے، جو اس کی تنقید کرے، جو اس کے اس تو نفس مجرور کرے۔ کیوں؟ ہم ملازم، آپ ملازم ہیں، آپ اپنے خون پسینے کی محنت کی انتھک کوشش، محنت کرنے کے بعد مہینے کی اجرت لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر کوئی کلائنٹس، چاہے وہ مالک جو ہے مرد ہے چاہے عورت ہے، کسی ملازم کو گالی دے گا یا گالی دے گی یا اس کے ساتھ رویہ جو ہے غلط رکھے گی، اس تو نفس مجروح کرے گی، تنقید کرے گی، غصہ کرے گی یا کرے گا، تو میں ایسے کلائنٹ سے میں فوری طور پر کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہوں، معذرت کر لیتا ہوں۔ کسی کو ٹرک کی بتی پیچھے مالک کو نہ لگاتا ہوں کہ جی ہاں جی میں دے دوں گا جی، کر دوں گا جی، آج ہی ہے جی، یا کل ہے میرے پاس، نو، سوری کر لیتا ہوں جی، آپ کا رویہ نہیں ٹھیک جناب۔ ملازمین ہی ہماری مارکیٹنگ کرتے ہیں جناب، میں ان کو صاف کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ملازمین کے ساتھ صحیح نہیں ہیں تو کم از کم رزق رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں ان ملازمین کو کسی اور جگہ لگا دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہوتا ہے ہر ملازمین کے ساتھ، اور ملازمین کا بھی فرض ہے کہ آپ مالکان کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیں، جہاں پہ کام کریں دل لگی سے کام کریں، وفاداری دکھائیں، چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں اور بھی ملازم ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو سے جیلس ہو جائیں، آپ کی محنت سے جیلس ہو جائیں، آپ کی لگن سے جیلس ہو جائیں، آپ کو مالک کے قریب ہوتا دیکھ کر جیلس ہو جائیں، اور وہ جو ہے آپ کے کان بھریں یا مالکان کے کان بھریں۔ لہٰذا اس جگہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوں گے، اگر کوئی ملازم یا ملازمہ آپ کو مالک کے بارے میں بات بتائے تو آپ مالک کو بتائیں کہ جی مجھے یہ بات پتہ لگی ہے، تاکہ اسی وقت واضح بات کلیئر ہو جائے، کوئی تنازع پیدا نہ ہو، کوئی مالک کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا نہ ہو۔ جو محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، مالک کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں درار ڈالنے کی کوئی ملازم جو دوسرا جو ہے وہ کوشش نہ کرے، کبھی گروپ بندی نہ کرے۔ مالک سے وفاداری دکھائیں، اپنی حد تک دکھائیں، محنت کریں، پیسے لیں، اجرت کریں۔ آپ ملازم ہیں، مالک مالک ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ملازم کو مالک بنائے اور اس قدر بنائے کہ ہر ملازم کا، ہر ملازمت کرنے والے کا ہاتھ یوں ہو، یعنی کہ دینے والوں میں سے ہو، لینے والوں میں سے نہ ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھا کریں، اور درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں درود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہ آپ پہ کوئی بوجھ ہے، نہ ہی آپ پہ کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے، نہ کوئی آپ کو روکتا ہے، بلکہ اللہ کی یاد میں مگن رہا کریں۔ میرا نمبر نوٹ کر لیں، 0312 50 54 021، زوم کا نمبر 0 اور ٹیلی نار کا نمبر ہے 0342 522 666، یعنی کہ 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6۔ صبح 10 سے 5 بجے تک میں آپ کو مل سکتا ہوں، دن 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اور اس کے میری ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہیں، آپ کی محبت ہے، اور آگے آپ شیئر کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی محبت ہے، لائک کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی محبت ہے، لوگوں کو میرا فون نمبر دیتے ہیں، میرا ایڈریس دیتے ہیں، میری ویڈیو بتاتے ہیں، میری ویڈیو سناتے ہیں، یہ بھی آپ کی محبت ہے، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ یہ ایک نیکی ہے، اگر آپ کسی بے روزگار کو اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں چلے جاؤ تمہیں نوکری مل جائے گی، یہاں چلے جاؤ تمہارا رزق لگ جائے گا، اور کسی کو بتانا اور کسی کے اس طرح کسی کے گھر کا چولہا جل جائے، یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ ایک نیکی کا عمل بھی ہے، اور ہر نیکی جو ہے اور ہر صدقہ جاریہ کے کام میں پہل کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، اللہ کا ذکر کیا کریں، استغفار کیا کریں، نماز پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد لازمی کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنا محتاج کرے، کسی انسان کا محتاج نہ کرے۔ والسلام۔